अस्सलाम वालेकुम बेटा। आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड लेक्चर ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। तो इसमें जो है हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। ये बात बिल्कुल हमारे लिए नहीं थी। इसका हल्का सा टच जो है हमने ग्रुप 7 में एएस में पढ़ा था। अब इसको पूरा डिटेल में देखना है कि कॉम्प्लेक्स होता क्या है। कॉम्प्लेक्स पहली बात जो है सॉल्युबल कंपाउंड्स होते हैं और इनका जो फार्मूला होता है वो ब्रैकेट में आता है। तो इसमें डेफिनेशन देखते हैं इसकी। नॉर्मली मेटल आयन सराउंडेड बाय लिगेंड्स थ्रू डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें एक नया टर्म आ गया लिगेंड। तो कॉम्प्लेक्स में क्या होता है ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपने ये कंपाउंड पढ़ा था, सिल्वर एंड अमोनिया का एक कॉम्प्लेक्स बनता था। ये आपने एएस में पढ़ा था। जब सिल्वर क्लोराइड को हम अमोनिया में डिज़ोल्व करते थे तो इसके जो पीपीटी थे वो डिज़ोल्व हो जाते थे कम्प्लीटली और ये बन जाता था हमारे पास। तो ये कॉम्प्लेक्स था। इसके अलावा आप लोगों ने पढ़ा था एल्यूमिनियम का एक कॉम्प्लेक्स था जो आपके पास आ रहा था पीरियोडिसिटी के चैप्टर में। तो ऐसा कोई भी फार्मूला जो इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में आता है इसका मतलब होता है कि ये कॉम्प्लेक्स है। होता क्या है इसको हम थोड़ा सा एलोबरेट कर दें। जो भी बोला है हमने कि ये सिल्वर आयन है, इसके साथ जो है अमोनिया के मॉलिक्यूल्स उसके पास लोन पेयर होता है और वो इसके साथ आके डेटिव बॉन्ड बना लेता है। सिमिलरली दूसरी साइड से एक और अमोनिया का मॉलिक्यूल जो है वो इसके साथ आके डेटिव बॉन्ड बना लेता है। अब इसके चार्ज की अगर बात करते हैं तो इसका चार्ज 0 है, इसका भी चार्ज 0 है और ये सारे चार्जेस अगर ऐड कर दिए जाएं तो आपका जो चार्ज बन जाएगा दैट इज़ +1। तो इस +1 को इसके ऊपर लिखा होता है हमने, तो यहाँ से हम इसको रिमूव करते हैं चार्जेस को और ये पूरे एक जो है एक पार्टिकल बन गया। इसके ऊपर चार्ज +1 आ रहा है और ये हमेशा एक्वस होता है। तो अ ट्रांजिशन मेटल आयन इज सराउंडेड बाय लिगेंड्स थ्रू डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो लिगेंड क्या होता है? न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैविंग एटलीस्ट वन लोन पेयर। उसके पास कम से कम एक लोन पेयर हो ताकि वो डेटिव बॉन्ड बना सके, उसे हम कहते हैं लिगेंड। तो लिगेंड न्यूट्रल या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिसके पास लोन पेयर हो, इसको हमने एज ए न्यूक्लियोफाइल पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। न्यूक्लियोफाइल उसकी डेफिनेशन भी सेम थी। इनऑर्गेनिक में इसको लिगेंड कहते हैं इस कॉम्प्लेक्स वाली केमिस्ट्री में, और अदरवाइज जो है न्यूक्लियोफाइल और लिगेंड एक ही चीज़ होती है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखी है हमने यहाँ पर। तो ये एक न्यूक्लियोफाइल है, इसमें एक लोन पेयर नजर आ रहा है। ऑक्सीजन में आपको पता है कि 2 लोन पेयर होंगे एटलीस्ट, मैंने एक शो किया है। इसमें 3 होते हैं, बहरहाल एक शो कर दिया। ऐसा कोई भी पार्टिकल जिसके पास लोन पेयर हो उसे हम लिगेंड कहते हैं। लिगेंड की टाइप से हमारे पास एक को कहते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनो का मतलब हो जाता है 1, इस तरीके से बाय का मतलब हो जाता है 2। तो क्या फर्क है इन दोनों में? अ लिगेंड विच फॉर्म ओनली वन डेटिव बॉन्ड, सिर्फ एक डेटिव बॉन्ड बना सके उसे हम कहते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। ये सारे की सारी मोनोडेंटेट की एग्जाम्पल लिखी हुई हैं। हो सकता है इनके पास लोन पेयर ज़्यादा हों लेकिन ये बॉन्ड एक ही बनाते हैं। तो आपके पास ये बना हुआ है कि ये इसने एक डेटिव बॉन्ड बनाया इसके साथ। मैं कलर डिफरेंट कर लेता हूँ थोड़ा सा विजिबल हो जाए। तो इसने डेटिव बॉन्ड बना दिया इसके साथ, तो ये एक मोनोडेंटेट लिगेंड है क्लोरीन। सिमिलरली इसने भी एक बना दिया, इसने भी एक बना दिया और इस तरीके से ये चल रहा है। बाइडेंटेट लिगेंड कैसा होता है कि एक मॉलिक्यूल ऐसा है कि इसकी लेंथ जो है वो ज़रा ज़्यादा है। लेंथ जब ज़्यादा हो जाएगी तो ये 2 एक्सिस से आके इसको जोड़ देगा। तो इसकी लेंथ ज़्यादा हो जाने की वजह से ये इसके 2 एक्सिस को ऑक्यूपाई कर लेगा और इस बेस के ऊपर जो है इसको हम कहते हैं बाइडेंटेट। तो मेटल आयन आपका था और ये जो है एक्सटेंशन में जाके ये इस एक्सिस से भी और इस एक्सिस से भी इसकी लेंथ ज़्यादा होने की वजह से ये मेटल आयन के साथ जुड़ सकता है। तो इसे हम कहते हैं बाइडेंटेट। इसमें हमने 2 एग्जाम्पल लिखी हैं आपके पास। एक जो है इसका नाम जो है अगर हम रखने की कोशिश करते हैं तो इसमें 2 कार्बन है, इसका नाम हो जाएगा, और डबल बॉन्ड नहीं है तो ईथ एन हो जाएगा। एंड 1 और 2 पे लगा हुआ आपके पास डायमाइन। ठीक है, इसको हम फिर देखेंगे इसका नाम किस तरीके से। इस तरीके से ऑक्सीडेट आयन है, इसमें कार्बन और फिर दूसरा कार्बन। तो इसके पास यहाँ पर भी ऑक्सीजन और यहाँ पर भी ऑक्सीजन, और ये वो एसिड वाला जो ग्रुप होता है वैसे ऑक्सैलिक एसिड से बनता है। इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है सिमिलरली। तो ये यहाँ से डेटिव बॉन्ड बना सकता है और यहाँ से भी डेटिव बॉन्ड बना सकता है मेटल आयन के साथ। तो इसे हम कहते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। इस तरीके से हमारे पास एक और टाइप है, उसे हम कहते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड। जब वो मैनी बनाएगा तो वर्ड आ जाएगा पॉली। तो हमारे पास ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है जिसमें आपके पास ये वो एटम हमने हाईलाइट किए हुए हैं जहाँ से ये जुड़ सकता है। तो
ये यहाँ से बना सकता है, यहाँ से बना सकता है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से। तो हो सकता है कि इसके बारे में कोई ज़्यादा डिटेल तो नहीं, आपसे ये पूछ सकता है आपसे कि इसमें लोन पेयर तो बहुत सारे होंगे, ऑक्सीजन आपको नजर आ रहे ज़्यादा, तो ये कहाँ से जुड़ सकता है? तो इट कैन मेक 6 डेटिव बॉन्ड, क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है। इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है दैट इज, तो हमारे पास लिगेंड्स की 3 टाइप्स आई हैं हमारे पास, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट एंड हेक्साडेंटेट की बजाय पॉलीडेंटेट लिखा है उसको। इसके बाद एक कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि जो कॉम्प्लेक्स बना रहा है ट्रांजिशन मेटल, तो ट्रांजिशन मेटल कितने डेटिव बॉन्ड बना सकता है उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड दैट अ ट्रांजिशन मेटल कैन फॉर्म विद द लिगेंड्स, ट्रांजिशन मेटल पे डिपेंड कर रहा है कि वो कितने एक्सेप्ट कर सकता है। इसको फाइंड करने के लिए नॉर्मली देयर आर 3 कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 होता है, 4 होता है और 6 होता है, नॉर्मली ये चल रहे होते हैं। इसके अलावा जो है कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो इस बेस के ऊपर जो है जितना चार्ज होगा, नॉर्मली हमारे पास 3 कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, 2 होगा या फिर 4 होगा या फिर 6 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हमें निकालना है, इसको डिटरमिन करने के लिए नंबर 1 एक मेथड तो ये है कि आप जो चार्ज होता है मेटल आयन के ऊपर, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा। मतलब इसके ऊपर चार्ज +1 था, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा। इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। इसी बेस के ऊपर हमने कुछ एग्जाम्पल भी लिखी हुई हैं। इसमें 2 होते हैं, इसमें 4 हैं आपको नज़र आ रहे हैं, और इसमें 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, कभी कभी इसकी वायलेशन भी हो जाती है। लेकिन ये बात कंफर्म है आपके पास कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 2, 4 या 6 ही होगा। अब साइज ऑफ लिगेंड और साइज ऑफ मेटल के ऊपर भी कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड करता है, क्योंकि लिगेंड जो है हमारे पास वो चेंज हो रहे हैं। हमारे पास फर्स्ट रो है ट्रांजिशन मेटल्स का, इसलिए उस केस में फर्स्ट रो है हमारे पास ट्रांजिशन मेटल का, तो उसमें हमारे पास सिर्फ उनका साइज तकरीबन ऑलमोस्ट सेम होगा। तो सिर्फ साइज ऑफ लिगेंड की हम बात करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। देखें, अगर छोटे लिगेंड होंगे तो वो ज़्यादा एकोमोडेट हो सकते हैं किसी मेटल आयन की सराउंडिंग में, तो इनका नंबर ज़रा ज़्यादा आ सकता है। तो देयर आर आई गेस 6 हैं। जबकि अगर साइज लिगेंड्स का बड़ा हो गया तो फिर ये कम आएंगे। इसलिए आपको ये वायलेशन नज़र आएगी कि कॉपर जो है ये +2 होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होना चाहिए, लेकिन ये कॉपर 2 काम करता है। अगर कॉपर को Cl के साथ भेजा जाए तो ये 4 ही बनाता है, 4 आ गया एंड -2 इसका चार्ज हो गया। इस तरीके से अगर कॉपर के साथ वाटर लगा दिया जाए तो ये 6 आ जाते हैं। ये 6 आ रहे हैं और ये 4 आ रहे हैं। इसका डिफरेंस होने की वजह यह है कि वाटर का जो मास है, वाटर का जो साइज है दैट इज स्मॉल, आप उसके MR से कंपेयर कर सकते हैं, जबकि Cl का साइज जो है वो 35.5 होता है। इस बेस के ऊपर अगर हम कॉपर को सराउंड करवाते हैं, अब ये आपको दिखा देते हैं कि कॉपर को हम सराउंड करवाते हैं 2 चीज़ों से तो हमें सब कुछ नज़र आ जाएगा। देखें, मैंने अगर वाटर से इसको सराउंड करवाया तो वाटर जो है वो इसके अराउंड ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। इसी कॉपर को जब मैंने सराउंड करवाया क्लोराइड से तो इसका साइज क्योंकि बड़ा होता है तो इसके पास ज़्यादा नहीं आ सकते, तो क्लोराइड का साइज बड़ा है। अगर फ्लोराइड होता तो शायद ये भी 6 आ जाते। तो साइज पे डिपेंड करता है कि लिगेंड का साइज कितना है। लिगेंड का साइज अगर छोटा होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ भी सकता है, और लिगेंड का साइज अगर बड़ा होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम भी हो सकता है। लेकिन नॉर्मली चार्ज इंटू 2 कर देते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाता है। अब इनकी बात आ गई शेप्स की। शेप के ऊपर हम थोड़ा सा रिकैप देते हैं आपको कि शेप हम करते थे जब ओ लेवल्स में, सॉरी एएस में, तो हमने ये कहा था कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर जितने होंगे, जो कि सम होता है बॉन्ड पेयर्स का एंड लोन पेयर का, उसकी बेस के ऊपर हम इनकी शेप डिसाइड करते थे। मतलब अगर टोटल होंगे 2 तो शेप का नाम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर 2 होंगे तो इसकी शेप जो है हमारे पास बन जाएगी लीनियर एंड एंगल हो जाएगा 180, ठीक है, जिसकी एग्जांपल थी हमारे पास बेरिलियम। इस तरीके से इनकी रिपल्जन जो है मिनिमाइज हो जाएगी। सिमिलरली अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 3 हो जाएगा तो उसमें हमारे पास आ जाती थी ट्रिगनल प्लेनर, और एंगल हो जाता था 120 का। अब ये क्यों होता था, इसकी वजह आपको बता देते हैं कि आपके पास हमने कुछ इस तरीके से पढ़ाया, बस ये 4 शेप्स होती हैं बेसिकली।
अगर बेरिलियम के साथ मैं इस तरीके से 2 लगा देता हूँ, 2 चीज़ें, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इस रिपल्जन की वजह से ये एक ऐसे एंगल पे जाएगा जहाँ पे रिपल्जन मिनिमाइज हो जाए, तो ये इस फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगा। तो फिर हमने गौर करके देखा कि एक्चुअली हो क्यों रहा है ऐसा। तो हमने देखा कि पूरे का पूरा जो स्फीयर है कितने का है, 360 का। आपको 2 से एडजस्ट करना है तो कितना आ जाएगा, 180। तो सिंपल हो गया। इस तरीके से अब आप 3 पे अगर आते हैं तो मैं 3 जो है लगाता हूँ बोरोन के साथ, जो एग्जाम्पल थी हमारे पास, या एल्यूमिनियम के साथ। तो मैंने यहाँ पे 3 लगा दिए, ऐसे जोड़ दिया इसको। अब आप जब इस पे इस स्फीयर को 360 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एंगल कितना आ जाएगा, 120 का। इसका मतलब ये कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा प्लेन में, और सबका एंगल बराबर हो जाएगा। इसके बाद जो है अगर हम 4 पे जाते हैं तो 4 को मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको कि सी के साथ मैं 4 एच लगा देता हूं इस तरीके से। इनके दरमियान भी रिपल्जन होगी इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान। इस बेस के ऊपर अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो इस बार हमें करना पड़ेगा 360 डिवाइड बाई 4, तो एंगल बन जाएगा 90 का। तो वाकई ऐसा हो जाएगा। पहले ये इस तरीके से आ जाएगी ये शेप हमारे पास सिलेबस में थी नहीं। उसकी वजह क्या थी कि 90 पे रिपल्जन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी इफ़ दे कम टू दिस मच क्लोज। इफ़ दे आर 120 अवे, 130 अवे, 180 अवे, तो रिपल्जन बहुत कम होगी। जितना ज़्यादा पास आएंगे उतनी रिपल्जन ज़्यादा हो जाएगी। इस फॉर्म से ये 3D को भी ऑक्यूपाई करके ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता था कि ट्राइपॉड स्टैंड की तरह। ये 3D में जब चला जाएगा, अपने प्लेन से आउट हो जाएगा, तो इसका एंगल 90 से इंक्रीज करके बन जाता था 109.5। अब एंगल जितना बड़ा होगा उतनी रिपल्जन कम हो जाती है। इनके साइजेस छोटे होते हैं। इसका साइज, कार्बन का साइज छोटा है, इनका भी साइज छोटा है, तो रिपल्जन इनकी अच्छी खासी होती है। तो ये इस फॉर्म में चले जाते हैं। इसका नाम हमने रखा था कि टेट्राहेड्रल होता है। फिर 4 में हमारे पास टेट्राहेड्रल ही चलता रहेगा, और उसके बाद जो है लोन पेयर से जो 2.5 का डिफरेंस आता था। यहाँ पे शेप्स काफ़ी आसान है, क्योंकि हमारे पास ट्रांजिशन मेटल जो सेंट्रल एटम है उसके पास इन ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस नो लोन पेयर। लोन पेयर नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है, ये किसी मेटल के पास नहीं होते। अगर लोन पेयर नहीं है तो शेप ओनली डिपेंड्स ऑन बॉन्ड पेयर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है उसे हम आराम से शेप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 2, 4 एंड 6। ये 3 होते हैं। 2 में आपके पास लीनियर हो जाएगा 180 का। 6 में आपके पास वही ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा जैसे SF6 था। ये लीनियर हो गया। ऑक्टाहेड्रल में 90 के एंगल होते हैं। ये हो गया हमारे पास। इस तरीके से 4 में हमारे पास टेट्राहेड्रल, जिसमें एंगल होता है हमारे पास 109.5 का। एक चीज यहां पे नहीं आ रही है, एंड दैट इज ये स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है, और इसमें एंगल होता है 90 का। स्क्वायर प्लेनर कैसा होता है? स्क्वायर प्लेनर इसको बोलते हैं। ये जो था हमारे पास, ये शेप भी रख सकती है, इसको कहते हैं स्क्वायर प्लेनर। अब 4 में एक मसला आ रहा है कि वो स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है और टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, एंड दैट विल डिपेंड ऑन द साइज ऑफ लिगेंड। तो हमारे पास ये 3 शेप्स आती हैं, तो इसकी बेस के ऊपर हम थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये लीनियर मॉलिक्यूल बनेगा। इनमें रिपल्जन होगी, 2 लगे हुए थे, 180 है, लीनियर है, खत्म हो गई कहानी। 4 में हमारे पास ये 4 है, और इसमें हमारे पास टेट्राहेड्रल बना दिया। जो आप लोगों ने सुना था कैसा होता है टेट्राहेड्रल, वैसे बना दिया जैसे आपके पास मीथेन का होता था। और इस बेस के ऊपर इसका नाम जो है टेट्राहेड्रल हो गया, एंगल इतना हो गया। ये स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है। कब हो सकता है? जब आपके पास एटम्स के साइज छोटे हों और एटम के साइज बड़े हों, तभी वाला मामला होगा। इस बेस के ऊपर यहाँ पर हम एक पेज लगाते हैं। मैंने लिखा कॉपर Cl4। कॉपर का चार्ज आपको पता है +2 होता है। 4 Cl का चार्ज -4 हो जाएगा, नेट चार्ज आ जाएगा आपके पास -2। तो ये एक कॉम्प्लेक्स हो गया हमारे पास। एक हमारे पास हो गया, लेट से अमोनिया जोड़ देता हूं इसके साथ में, 4 के साथ।
इसका चार्ज +2, इनका चार्ज 0, नेट चार्ज हो जाएगा +2। तो ये 2 कॉम्प्लेक्सेस हो गए हमारे पास। अब इन दोनों में शेप कैसी कैसी बनेगी, इट डिपेंड्स। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है दोनों में, 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है। तो एक में स्क्वायर प्लेनर बनेगी और एक में टेट्राहेड्रल बनेगी। उसकी वजह दिखा देते हैं आपको। देखिए पहली बात, 4 में एंगल क्या बनेगा, 4 में एंगल वही बनेगा, ये हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ऐसा समझ लें, ऐसा बन जाएगा। ये सेंटर में इसके हमने लगा देना है मेटल आयन, ये हमने फिट कर दिया कॉपर। अब आप इसके साथ जो लिगेंड्स लगाएंगे, जो आके इसके साथ डेटिव बॉन्ड बनाएंगे, उनके साइजेस पे डिपेंड करता है। देखिए अगर तो छोटे साइज होंगे, छोटे साइजेस होंगे तो वो इधर ही रह जाएंगे, क्योंकि उनके दरमियान जो रिपल्जन है दैट इज मिनिमम रिपल्जन। इनके दरमियान जो रिपल्जन होगी लेस रिपल्जन होगी। और अगर इस फॉर्म में रह गए, इसका मतलब ये शेप हो गई आपके पास स्क्वायर प्लेनर। लेकिन अगर इसी कॉपर के साथ साइज बड़ा हो जाएगा तो फिर ये स्क्वायर प्लेनर में रिपल्जन ठीक ठाक हो जाएगी। मतलब ये साइज, ये साइज और ये साइज और ये साइज बहुत बड़े साइज हो गए। इसकी वजह से लेट से हमने समझा कि ये Cl है 35.5 वाला, और इस तरीके से इनके दरमियान जो रिपल्जन है दैट इज टू हाई। इस बेस के ऊपर ये वाला जो है, इसको अपने आप को रीअरेंज करना पड़ेगा और 3D को ऑक्यूपाई करना पड़ेगा। तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर शेप में, कि जिसमें ऐसे और एक ट्राइंगल बनाते थे और एक डॉटेड लाइन बनाते थे। ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसकी वजह क्या है कि साइजेस ऑफ लिगेंड्स आर टू ह्यूज, टू हाई। तो इस तरीके से अपने एंगल को यहाँ पे रिपल्जन जो है, अपनी रिपल्जन उन्होंने मिनिमाइज कर दी। रिपल्जन डिक्रीज कर दी, 109.5 का एंगल बन गया। तो स्क्वायर प्लेनर होगा या टेट्राहेड्रल होगा, इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ लिगेंड। अगर लिगेंड का साइज छोटा है तो स्क्वायर प्लेनर में रुक जाएगा, और अगर लिगेंड का साइज बड़ा होगा तो ये टेट्राहेड्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आते हैं वापस, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि बड़े साइजेस थे क्लोराइड के, तो वो टेट्राहेड्रल में चला गया। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये 2 छोटे साइज के आ रहे हैं आपके पास, ऑल्दो 2 बड़े हैं, लेकिन ये स्क्वायर प्लेनर में टिक जाता है। तो स्क्वायर प्लेनर शेप ऐसी है। इसको बनाने के लिए मैं दोबारा बता देता हूँ कि मैंने ऐसे बना के दिखाया था, ये भी स्क्वायर प्लेनर बनता है। लेकिन आपको बार बार मार्किंग स्कीम में जो नज़र आएगा वो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा कि आपके पास जो बुक होती है या पेज है आपके पास, ये इस तरीके से जो पेज है, आप समझ लें कि यहाँ पर मेटल आयन है, एक लिगेंड यहाँ है, एक लिगेंड यहाँ, एक लिगेंड यहाँ, एक लिगेंड यहाँ। इसको हम कहते हैं स्क्वायर प्लेनर। एक प्लेन के अंदर 4 चीज़ें। इसको जब ड्रॉ कर रहे होते हैं तो उस वक्त ड्राइंग में थोड़ा सा आपको बता दें किस तरीके से ड्रॉ कर रहे होते हैं। ये इस तरीके से अगर आप लोग करेंगे आपको मार्क्स फुल मिलेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपको नॉर्मली इस तरीके से नजर आएगा इसमें, ठीक है। और कभी वो इसको शेड भी कर देता है, मतलब इस वाले पार्ट को जो है वो शेड भी कर देता है। तो इट इज़ ओके, अगर आप शेड नहीं भी करते तो ऐसे भी बना सकते हैं। सेंटर में इसकी आ जाएगा मेटल आयन, और साइडों पे आ जाएंगे लिगेंड्स। तो यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया कि कॉपर, और इसकी साइडों पे लगा दिया हमने अमोनिया, अमोनिया, अमोनिया एंड अमोनिया। और इसके साथ एक काम लाजमी किया करें कि ये बना के इसका चार्ज जो है यहाँ से हटा दें। लिखा नहीं जाता यहाँ पर, नेट पे लिखा जाता है पूरे का पूरा एक पार्टिकल है, ठीक है। तो इस तरीके से स्क्वायर प्लेनर भी बनाया जा सकता है। इसमें एंगल 90 का ही वही शेप है। तो अगर तो आपके पास दोनों ऑप्शन मैंने बताया कि किस तरीके से इसको ड्रॉ करना। ऑक्टाहेड्रल में आपको पता है कि यहाँ पर जब आपके पास 6 चीज़ें आ जाएंगी तो SF6 जैसी इसकी शेप होगी और इस तरीके से आके रेंज होगा। अभी आपको थोड़ी देर में इसका बनाना किस तरीके से ड्रॉ करते हैं ये भी आपको बता देंगे। ऑक्टाहेड्रल एंड सारे के सारे एंगल जो है 90 के होंगे। तो यहाँ पर इसको हम रोकते हैं इसको, और इसके बाद जो आपको एक वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद जो है ये जो बातें की हैं, ताकि आपको थोड़ा सा और इसका कॉन्सेप्ट मिल जाए। और फिर इंशाल्लाह इसको जो है नेक्स्ट क्लास में हम कॉम्प्लेक्सेस के नाम जो हैं वो रखना जो है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और वीडियो देख लीजिएगा आप लोग।